हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आज हम आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक के एक पोएम है रेन ऑन द रूफ, जो कि इन्होंने लिखा है कर्टिस किन्नी के द्वारा। ठीक है, बेसिकली ये रेन के जो साउंड है, जब रेन होती है, वर्षा होती है, तो कैसे छत पर से गिरती है, उसके झंझनाहट की जो उसकी आवाज़ होती है, उसके ऊपर लिखा गया है। और उससे रिलेटेड अपने कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग को शो करते हैं, कुछ बीती हुई बातों को याद करते हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक इशू को इसमें शो किया गया है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया पे, जो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में जो पोएट है वो किस विचारों का वर्णन करता है, क्योंकि जब वो अपनी झोपड़ी की टाइल्स वाली छत पर जो बारिश गिरती है उसकी आवाज़ को सुनता है, तब उसकी आवाज़ को सुन के, यानी कि बारिश की जो आवाज़ होती है जो छत पे पड़ती है, तो उसकी आवाज़ आप लोग जानते होंगे। बारिश तो हो ही रही, बारिश का मौसम है, तो उसकी आवाज़ को सुन करके, बारिश की आवाज़ को सुन करके उसकी माँ की याद आती है। यह याद उसके माइंड में रहती है और उसे शांत रखती है। जब बारिश होती है तो पोएट का जो नेचर है उसको किस प्रकृति से उजागर करता है, उपचारात्मक शक्ति को उजागर करता है, यानी कि एक ट्रीटमेंट के तौर पे कोई चीज़ को हील करना होता है। तो फिर पोएट के अनुसार यह बातें क्लियर होती है कि बारिश के गिरने के साधारण से कार्य से जो उत्पन्न उसमें जो म्यूजिक होती है बारिश की, अभी मैं बताया पैटर्न, हमारी कुछ सबसे पसंदीदा, जो सबसे मोस्ट लाइक्ड बातें होती हैं, उन यादों को क्या करता है, रिवाइव करता है, पुनः जीवित करने की शक्ति इसमें होती है। यानी कि हम बारिश की आवाज़ को सुन करके जो हमारी चीज़ें पीछे लाइफ में बीत चुकी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और नॉस्टैल्जिक फीलिंग को गेन कर सकते हैं। तब ये जो यादें होती हैं हमें बहुत ही क्या करती है, रिलीफ पहुंचाती हैं और शांति प्रदान करती हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी सेंट्रल आइडिया, जो कि आप लोगों को मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड, जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, एंड इट्स स्टार्टिंग रेनिंग, और बारिश शुरू होता है। हैव यू एवर लिसन, तो आपने क्या सुना है कभी, टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, कोमल बरसात की आवाज़, ऑन द रूफ, छत पे। व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड, तो क्या आपके माइंड में कौन सा विचार आता है। एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, आप इस प्रकृति के अच्छे से म्यूजिक को क्या करते हैं, जैसे सुनते हैं। तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट, इस पोएम को पढ़िए, फाइंड आउट करिए। व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिस्निंग टू द रेन, वह क्या क्या कल्पना करता है जब बारिश की म्यूजिक को सुनता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेंजा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला स्टेंजा ये रहा आप लोग के सामने। ठीक है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, सबसे पहले तो मैं वर्ड मीनिंग क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, ह्यूमिड शैडोज मतलब होता है बादल, होवर मतलब होता है क्या करना, मंडराना, जैसे ऊपर बादल छा जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं छा जाना। ओवर ऑल द स्टेरी, स्टार से बनाए स्टेरी, स्पेयर्स माने कि जब आकाश में जब बादल छाते हैं तो सारे के सारे जो स्टार्स होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, नहीं दिखते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूरा काला पड़ जाता है। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन द रेन टीयर्स, इस 4 लाइन का मतलब समझिए। इस मेनली इस जो स्टेंजा है, कवि यह कहना चाह रहा है कि जो आकाश में तारे होते हैं बादलों के ढके रहने के कारण दिखाई नहीं देते, जब बादल छा जाता है तो कोई नहीं देख सकता है। और वो भी कहता है कि यह चीज़ उनको क्या करता है, थोड़ा सा यह डार्कनेस उनको थोड़ा सा क्या कर उदास करता है। जो डार्कनेस होती है, द मेलंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन द रेन टीयर्स, और यह जो उसे उदास करता है, जो अंधेरा उसे बहुत चिंताजनक विषय बना देता है, उससे चिंता होने लगती है। क्योंकि जो पोएट है, बारिश भी उसकी भावनाओं को चोट करती है, आघात पहुंचाती है, हर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य होता है ये जेंटली मैंने स्वाभाविक रूप से विप्स इन द रेनी टीयर्स, यानी कि वह मनुष्यों की आंखों से कोमलता से गिरते आंसुओं जैसी दिखाई देती है। यानी कि मनुष्य की जो आँख होती है ना, उससे जब गिरती है तो उसके जैसा रेन दिखाई देती है। ठीक है, फिर कह रहा कि व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ पे पोएट अपने गांव के माहौल की बात कर रहे हैं। गांव में एक लकड़ी का घर है, वहाँ पे तकिया है, वहाँ पे सोने का जो उन्हें सुख प्राप्त होता है। तो उदासी से उसको थोड़ा सा, जब वो बात को सोचता है तो उदासी से थोड़ा सा बाहर आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ऐसे किसको इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, इस 2 लाइन का देखते हैं ध्यान से। पोएट कहते हैं कि जो गांव है उसका, उसमें एक झोपड़ी के बिस्तर पर तकिए पर सोने पर कवि को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है। हालांकि
झोपड़ी में आप देखते हैं कि ज़्यादा वहाँ पे सुविधा नहीं रहती है, सुविधा विहीन वहाँ पे होते हैं, कमरे छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहेगी किसी झोपड़ी में, ठीक है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और यही बात होता है, किंतु बारिश की बूंदों की आवाज़ उसे दुख और उदासी से उभरने में सहायता करेगी। यानी कि जब बारिश की बूंदें, जब वो अपने कॉटेज में रहेगा तो जो बारिश की बूंदें हैं उसे उदासी और जो दुख है उसको भरने में, उससे उभरने में उसकी क्या करेंगी, सहायता करेंगी। तो कभी अपने कॉटेज के बारे में सोच रहा है, जब वो तकिए पकड़ के जब सोएगा अपने कॉटेज में तो बिना किसी सुविधा के, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा, जब उसके छत पे बारिश गिरेगी तो वो सुनेगा और अपने उदासी से बाहर आएगा, क्योंकि इस समय पोएट ही बहुत ही सैड मूड में है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा पे देखते हैं, नज़र डालते हैं क्या सेकंड स्टेंजा में पोएट कोई खास बात कह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आइए सेकंड स्टेंजा को देखते हैं ध्यान से। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल मतलब होता है झंकार, बारिश की जो झंझनाहट होती है, टनटनाहट, झंझनाहट, जो भी आप लोग कुछ कर सकते हो उसी को कह रहा है। सिंगल्स मतलब होता है तख्ता, तख्ता मतलब रेक्टेंगुलर टाइल्स यूज्ड ऑन स्लोपिंग रूफ, तख्ता समझ रहे हो, जो बाहर निकला होता है छज्जा। और इको, इको मतलब जानते हो गूंजना होता है। सबसे एक बढ़िया वर्ड आया है, ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग, यानी काल्पनिक सपनों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति को बोलेंगे ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग, ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन हर्ट, यानी कि जो बारिश की बूंदें होती है जब छत के किनारों पर गिरने लगती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो कह रहा है कि उसका जो प्रत्येक ध्वनि होती है, ठीक है, एवरी टिंकल, जो प्रत्येक उसकी जो ध्वनि होती है उसके दिल की धड़कन द्वारा अपने अगले पल को दोहराया जाता है। यानी कि उसके अगले पल जो उसके दिल की धड़कन को क्या करता है, जब दिल धड़कता है तो फिर धड़कता है, तो पल भी उसको क्या कर रहा है, बारिश हो रही तो उसको रिपीट कर रहा है, दोहराया जा रहा है, ठीक है। तब कर रहा है कल्पना, एंड 1000 ड्रीम्स फैंसी इनटू बिजिंग आर, और उसी टाइम कवि के मन में क्या कर रहा था, कवि कल्पना कर रहा था और वहीं उसकी आंखों के सामने आ रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें बारिश जब हो रही है तब की बात है। यानी कल उस समय कवि क्या कर रहा है, बहुत सारे कल्पना कर रहा है और उसकी आंखों के सामने क्या कर रहा है, आने लगा है। जैसे कि वह अपनी छत पर, जैसे कि वह अपनी छत पर गिरती कोमल की बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहा है, उसी टाइम वो कल्पना कर रहा है। उसी टाइम वैसे उसकी सारी यादें उसके पास वापस आ जाती हैं। जैसे बारिश की बूंदें गिरती है फिर गिरती है, लगातार होता रहता है, तो उसकी यादें भी आपस में क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती हैं। फिर कह रहा है, एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि उनकी सारी यादें क्या हो जाती है, वापस आती है, तथा वो एक दूसरे से अलग और पृथक नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे से, एयर थ्रेड्स मतलब आपस में गुथी हुई हैं और एक दूसरे से वो क्या है, अलग नहीं है। अब देखा जाए उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल अपोजिट, इन यादों ने एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सिद्धांत का निर्माण किया है। इन यादों ने 1000 रिकलेक्शन वीव मतलब होता है बुनना, किसी चीज़ का निर्माण करना। दे आर एयर थ्रेड इनटू ऊफ, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। इनटू ऊफ मतलब होता है ताना बाना, ठीक है, मतलब कि लास्ट में बिकम एंड वाइंड। एयर थ्रेड्स मतलब होता है स्वप्नमय यादें, कोई काल्पनिक चीज़ जो याद जुड़ी हो, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करती है, एक जुड़ करके आपस में एक सिद्धांत का निर्माण करती है। तथा कवि की यादें, कवि की जो यादें संख्या में बहुत अधिक है, जिसके कारण कवि के मस्तिष्क में इन यादों के एक झुरमुट का रूप ले लिया है, ठीक है। कब, एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रैन ऑन द रूफ, जब कवि कह रहा है कि मैं जब वर्षा की आवाज़ सुनता हूँ अपनी छत पे, जब बारिश की बूंदें गिरती हुई तब, यानी बहुत सारी यादें इसका क्या हो गई, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि अंदर से जुड़ी हुई हैं और एक अच्छे से एक यादगार पल को क्या करती है, क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पोएट फील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब फाइनल एंड लास्ट क्या है, पैराग्राफ में क्या कहता है। इसमें पैराग्राफ एक्चुअली क्या होता है कि इस स्टेंजा में जो पोइट है उसकी अपने मम्मी को याद करता है, अपने मदर को याद करता है। क्या कहता है अपने मम्मी को याद करके, आइए देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि जब बारिश की बूंदें हो रही हैं तो कवि पहले ये बताता है कि अपने माता के बारे में वो क्या कर रहा है, याद करता है। एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन मतलब क्या होता है, बीती हुई बात को बोलते हैं, कई साल जो बीत गया उसको अगोन बोलते हैं, ठीक है। टू रिगार्ड मतलब होता है देखना, डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब बहुत ज़्यादा सपना देखने वाले, ठीक है, उनको बोलते हैं डार्लिंग ड्रीमर्स।
क्लियर है। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा सपना देखने वाले। और ERE एरे, एरे मतलब होता है पहले, बिफोर। और डाउन मतलब होता है भोर। डस्क मतलब होता है सांझ। मॉर्निंग में होता है सुबह, और इवनिंग मतलब होता है शाम। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये डाउन है, DAWN, डाउन मतलब होता है भोर। भोर मतलब 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, ठीक है। रिफ्रेन मतलब होता है गीत का दोहराया हुआ अंश। जैसे पीछे से कोई गाता है ना, जैसे कोई टेरी पारता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन बोलते हैं, यानी कि गीत का दोहराया हुआ अंश। जैसे हम कोई गाना गाते हैं और जब गाना खत्म होता है तो पहले वाली लाइन भी हम लोग को लास्ट में क्या पड़ता है गाने में सुनने को मिलता है, हम उसे रिपीट करते हैं, तो वो हो जाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। प्लेड अपॉन मतलब क्या होता है, बारिश की गिरने की ध्वनि, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब चलिए शुरू करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज यूज्ड इन ईयर्स एगो, यानी कि कई साल पहले माता जी जब वो हम लोग के साथ रहती थी, जो काम करती थी, हमारे लिए बहुत काम करती थी, वो बातें को याद करता है, जिससे वो अपनी यादों के बहुत बड़े समूह के बीच में पहचान सकता है, ठीक है। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स एरस शी लेफ्ट देम टिल डाउन। वो याद करता है कि बचपन में उसकी माँ अक्सर उसे और उसके भाई बहन को देखती थी, बहुत केयर करती थी, उसके घर फैमिली को संभालती थी। सोते हुए सपने देख रहे होते थे वो लोग, क्योंकि उसकी माँ हर रात उन्हें देखने के लिए एक स्थान निश्चित करती थी, ठीक है, एक स्थान निश्चित करती थी। ओह ओ आई फील हर फॉन्ड लुक, ठीक है। करे कि फॉन्ड लुक मतलब होता है एक प्यारी भरी नज़र से देखना, प्यारी भरी निगाह से देखना, उसको बोलते हैं फॉन्ड लुक। यानी कि किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना, अच्छी निगाह से देखना। प्यारी भरी निगाह से देखोगे तो इंग्लिश में बोलेंगे हम उसको फॉन्ड लुक देना। क्लियर है। तो यहाँ पे उसकी माँ हर रात उन्हें देखने के लिए एक स्थान निश्चित करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अगली सुबह तक उन्हें फिर से नहीं देख पाएगी। उसकी माँ झुक जाती हैं और विशेष रूप से इसे देखती हैं। झुक जाती है मतलब थोड़ा सा झुक के देखती हैं। तो ये सारी चीज़ें पोएट क्या कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ जब वो याद कर रहा है तो उसे क्या लगता है, जब वो अपनी छत पर गिरते हुए बारिश को बूंदों को लय को सुनता है, ठीक है। सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि ये सारी सारी चीज़ें जब वो सुनता है अपने छत पे तो उसकी माँ की याद आती है। कैसे उसकी माँ उसके भाइयों को जब वो सोते थे तो सुबह तक उनको देखती थी झुक झुक के, कि शायद वो सुबह तक उनको देख पाए कि ना देख पाए। यानी कोई माता जी लास्ट स्टेज पे थी, बहुत ओल्ड हो चुकी थी, फिर भी अपने फैमिली के लिए बहुत ही केयर करती थी। तो खासकर से पोएट के माँ के लिए था ये स्टेंजा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि थर्ड स्टेंजा में किसके बारे में पोएट बात कर रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अपनी माता जी की याद के बारे में बात कर रहा है। आई होप कि ये साथ तीनों स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम आप लोग को ये 77वां आप लोग को ये इंडिपेंडेंस डे विश करते हैं। हैव अ नाइस डे।